नमस्कार, मैं प्रीति दलाल पत्रिका संवाद में आपका स्वागत करती हूँ। सीबीएसई ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ओपन बुक एग्जाम लेने का निर्णय लिया है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव के पास। सीबीएसई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अब ओपन बुक एग्जामिनेशन लेने की तैयारी कर रहा है कुछ सिलेक्टेड स्कूलों में। पूरे भारतवर्ष में अभी इसका लागू करने का कोई प्रयोजन नहीं है, सीबीएसई का कोई प्लानिंग नहीं है। ये चाहता है कि हम इस तरह के प्रयोग करके देखें कि वो कितना कामयाब रहता है। इसका मतलब ये होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किताबें ले जा सकते हो, स्टडी मटेरियल जो है आपके वो ले जा सकते हो, आप नोट ले जा सकते हो, तो आप अपने एजुकेशन से संबंधित कोई चीज ले जा सकते हो, लेकिन आप लैपटॉप या आप जो है मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। तो ये ले जा सकते हो और ये इनमें से देखकर आप उस एग्जामिनेशन को सोल्व कर सकते हो। तो इसमें सीबीएसई की ऐसी मंशा है, ऐसा मानना है कि अब हमें बच्चों की मेमोरी चेक नहीं करनी, अब हमें बच्चों की लर्निंग चेक करनी है, प्रॉब्लम सोल्विंग चेक करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग चेक करनी है, एप्लीकेशन चेक करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें अब हमें चेक करनी है और ये चेक कौन करेगा? चेक करेगा एआई। अगर अब जब बच्चा लिख कर आएगा, जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो लिख कर आएगा उसको स्कैन करके एआई के पास भेज दिया जाएगा, मींस कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा और फिर एआई उसको ये एग्जामिन करेगा कि कहीं किसी से कॉपी तो नहीं कर ली है बच्चे ने, बुक से, एनसीईआरटी की बुक से या किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक से या कोई अन्य तरह के स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे, वहां से कोई कॉपी तो नहीं हुई है। यदि वो कॉपी होती है तो उसके अंक नहीं मिलेंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यदि बच्चे ने उसको देखा है और उसके बाद अपनी थिंकिंग को डाला है, अपनी एप्लीकेशन को डाला है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग एआई उसके मार्क्स लगा देगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी पहल लगती है। मुझे लगता है कि ठीक है कि बच्चे को जांचने का, परखने का, क्योंकि आप जब जैसे मोदी जी कहते हैं बार बार कि अब हमें बच्चे को स्किल बनाना है, तो उसकी स्किल चेक करने के लिए एक अच्छा रास्ता है कि आपने उसको मेमोरी नहीं देनी है कि याद रखने के लिए तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप कहीं भी डाल दीजिए आपको याद रखेंगे। तो याद रखने के लिए तो चीजें तो बहुत सारी आ गई है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करनी है, आपकी स्किल चेक करनी है, आपकी एप्लीकेशन चेक करनी है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 9th और 10th में सीबीएसई अभी इंग्लिश, मैथ और साइंस का एग्जाम बतौर ओपन बुक एग्जामिनेशन के रूप में लेगी और 12th का इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी का एग्जाम बतौर ओपन बुक एग्जामिनेशन के तौर पर लेगी और वो इसी नवंबर में सीबीएसई का लेने का प्लान है। और उसका प्रारूप तैयार करने के लिए डीयू को कहा गया है कि आप इसका एग्जामिनेशन का प्रारूप तैयार कीजिए, इसकी प्लानिंग तैयार कीजिए, क्योंकि डीयू को महारत हासिल है इस चीज में। पहले भी डीयू कोरोना के वक्त अपने बच्चों का एग्जामिनेशन इस प्रारूप में ले चुका है। तो डीयू को बोला गया है अभी डीयू प्रारूप तैयार करके बच्चों को देगा, जून तक इसकी प्लानिंग तैयार हो जाएगी और जून तक प्लानिंग होने के बाद फिर बच्चों को दे दी जाएगी। नवंबर में इसके हाफ ईयरली एग्जाम ले भी लिए जाएंगे। देखने मात्र से तो लगता है कि सीबीएसई का प्रयोग ठीक है और नए नए प्रयोग करके देखते रहने भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का नया स्तर तभी उभर के आएगा जब हम नए प्रयोग करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री की सोच भी ऐसी रही है कि हम बच्चों में वो स्किल डालें, अंडरस्टैंडिंग डालें। तो वो सारी की सारी चीजें तभी डल पाएगी जब हम चीजों को इस तरह से नई नई चीजों को लेकर आएंगे और एआई को भी उसमें ऐड करेंगे, टेक्नोलॉजी उसमें ऐड हो जाएगी, तो फिर हेराफेरी नहीं चलती है। अब यदि कोई टीचर उसको चेक कर रहा होगा तो टीचर्स को नहीं पता कितने तरह के स्टडी मटेरियल है और कहां से कॉपी कर ली गई है, टीचर्स नहीं जानता। एआई जानता है कि जितने भी ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल है, जितनी ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, जितनी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, जितने अलग अलग तरह के किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो एआई उसको खंगाल लेगा ऑलरेडी कि कहीं से भी, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी बुक से, किसी भी नोटबुक, कहीं से भी ये कॉपी तो नहीं की गई है। मुझे लगता नहीं कि कहीं किसी तरह से हेराफेरी होने की संभावना है। और जो सीबीएसई चाहता है कि ये चीजें, ये स्किल हमने बच्चों की चेक करनी है, तो वो निश्चित रूप से बच्चों के चेक करने में इसमें कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया है। पहले उस तरह के, जब डीयू के समय में भी टेक्नोलॉजी ऐड नहीं थी, क्योंकि एआई उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता था उस वक्त, और आज बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से काम करता है एआई। तो एआई को ऐड करना एक बहुत तारीफ काबिल काम है और नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना, ये तो सीबीएसई पहले भी करता रहा है और आज भी कर रहा है। तो इससे हमें क्या, हमारे दूसरे तमाम तरह जो हिंदुस्तान में बोर्ड काम कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी बोर्ड काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक नई दिशा मिलेगी कि इस तरह से भी एग्जाम लिए जा सकते हैं।
अभी तो हम इसका स्वागत करते हैं, बाकी आने वाले समय में नवंबर में देखते हैं कि कितना कारगर हो पाता है। बाकी इसकी संभावनाएं मुझे लगती है कि ये 100% कारगर सिद्ध होगा।